दीपावली का त्यौहार बीता। दरअसल दीपावली आता है ज्ञान अर्जन के लिए। ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका ही दीपावली का त्यौहार है और हम लोग अज्ञानता के बस में आकर भोजन संसारिक कर्मकांड के अंतर्गत जाकर अपने इस समय को बर्बाद कर देते हैं। ये समय है ईश्वर से ज्ञान प्राप्ति करने का, ध्यान करने का, चिंतन करने का, अज्ञानता को छोड़ने का। जो हमने पीछे काम क्रोध मद लोभ को ग्रहण किया था, उससे छुटकारा पाने का ये त्यौहार है। और इसी त्यौहार में गोवर्धन महाराज की पूजा भी आती है। माने काम क्रोध मद लोभ को खत्म कर दो, नाश कर दो, कूच दो। और इसी तरह अपने जीवन की यात्रा को जारी रखेंगे ज्ञान के द्वारा। ज्ञान क्या है? तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में समय समय पर व्याख्या की है। उन्होंने साधुओं को बताया कि साधु क्या होता है और दुष्ट क्या होता है। साधु तो अपने जीवन के प्रति उदासीन रहता है, दूसरे का हित सोचता है। दूसरा जब कोई सामने आता है तो हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उसका विनय करता है। ये साधुओं के लक्षण है। और दुष्टों के क्या लक्षण है? अगर दुष्ट को आप देख लेंगे तो रास्ते से भाग जाएंगे। ये संसार का नियम है। कोई भी पापी, कोई भी दुष्ट, कोई भी अहंकारी, कोई भी लालची, कोई भी क्रोधी अगर आप देख लेते हैं तो बच्चे भी रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं। बच्चे तो बच्चे ठहरे, जिसने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं वो भी आपके रास्ते से हट जाएगा। मैं अपने दिस किन्न नियोरा तिन निजोर न लाओ बबोरा बायस पलय अति अनुरागा होइए निरामिष कबो नहीं काका। एक चीज आप जान लें कि प्रकृति ने जिसको जो बना दिया उसको हम आप बिगाड़ नहीं सकते। तुलसी बाबा ने कहा है कि कौआ कितने प्रेम से पालिए पर क्या वो मांस का भक्षण छोड़ देगा? बंतो सत्य सज्जन चरना दुख प्रदेव वै बीज कुछ बरना बिसरत एक प्राणी हरिले मिलत एक दुख दारन दे। अगर पापी से दोस्ती करिएगा, लालची से दोस्ती करिएगा, अहंकारी से दोस्ती करिएगा तो इसके सिवा आपको देगा क्या? और एक साधु एक संत से दोस्ती करिएगा तो आपको आनंद देगा, आपको खुश कर देगा। इसलिए आदमी साधु संतों के पीछे दौड़े आते हैं। साधु खुद आनंदित रहता है और दूसरे को आनंद बांटता है। असंत खुद दुखी रहता है और दूसरे को दुख बांटता है। उपजहि एक संग जग माही जल जजो गज में गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधिय साधो जनक एक जग जल दिया गादो। देखिए प्रकृति है, सबको पैदा करती है, अच्छे को भी बुरे को भी। इसी में जोक भी पैदा होता है, कौआ भी पैदा होता है, शराबी भी पैदा होते हैं, अहंकारी भी पैदा होते हैं, क्रोधी भी पैदा होते हैं। ये प्रकृति एक अगाध समुद्र है। पर तुलसी बाबा ने कहा, हमारा हिंदू समुदाय कहता है कि इस अध्यात्म रूपी हृदय में मंथन करके और चिंतन रूपी चित्त में ऐसा मत डालो चिंतन से कि अमृत और शराब दोनों दिखाई देने लगे। भलियन बल निज निज करतोति लहत सुजसी अपलोक विभूति साधु सुधाकर सुर सरि साधु
गरलियन कलिमल सर ब्यादो, गुनियो गुण जानत सब कोई, जो जय जाओ निकटे सोई। देखिए, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता है, जो समझता है। आप समझते हैं कि हम छिप कर रह रहे हैं, कोई छिप कर नहीं रहता। कब तक टिकोर बन के पत्तों में छिपे रहोगे, आखिर तो आम बन के बाजार में बिकोगे। भैया, ये सब जानता है, जहाँ पैदा हुए हैं तहाँ हर आदमी आपके गुण अवगुण से परिचित है, क्योंकि गंगा जी के निर्मल जल को सब जानता है, साधु को जानता है, पापी को जानता है, विष को जानता है, अमृत को जानता है। तो ये आपकी अज्ञानता है। कहते हैं कि मैं छिपा हुआ हूं, मेरे पाप को कोई नहीं जानता। अरे, आपके पाप से सब परिचित हैं, कोई कहे या ना कहे। बोलो भलाई पे लहे लहे नीच नीच, सुदासा रहित अमरता गर सराय मीच। जो भला भलाई को ग्रहण करता है, जो नीच नीचता को ग्रहण करता है, अमृत की सराहना अमर करने में होती है, विषयों में नहीं होती। बंधुओं, आप इस संसार से छिप कर नहीं रह सकते। संसार हर चीज जानता है, हर चीज समझता है। आपकी बुद्धि, आपकी अज्ञानता, आपकी मूर्खता कहती है कि मैं छिप जाता हूं। इस संसार में कोई छिप नहीं सकता।